नमस्कार मित्रों। रीट परीक्षा के बाद में जिस घड़ी का इंतजार आपको था, जो आप चाह रहे थे, ठीक वैसा ही हुआ है। आपकी थर्ड ग्रेड मेंस की परीक्षा की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और डेट भी वो रही है संभावित जिसको आपको लग रहा था कि सर इतना टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जनवरी मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय आपको मिल जाएगा आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। अब इस तैयारी को हमें कैसे करना है, क्या करें जिससे हमें कम समय में या इस समय में हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो मित्रों, इसमें छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है, कुछ बातें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कहोगे कि सर ये जो आपकी रीट जो मेंस की परीक्षा है मित्रों, ये जो रीट मेंस की परीक्षा है, इसका जो डेट है, अब मुझे लगता है कि आपको ये हमेशा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आपको जनवरी 17 को हमेशा अपने दिमाग में सजा कर रखना है, क्योंकि ये वो डेट है जो आपको कभी नहीं भूलनी है, खासकर तब तक जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाए। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या स्टडी प्लान करना है, आपकी योजना जो रहेगी मित्रों पढ़ाई को लेकर, ये योजना कैसी रहनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से केवल सबसे पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप वाकई इस योजना को अप्लाई करते हो या वाकई आप अपनी तैयारी को कामयाबी तक ले जाना चाहते हो, तो भाई देखिए इसमें कुछ पेपर है जो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। अब ये पेपर कौन कौन से रहेंगे, तो भाई देखिएगा, एक सब्जेक्ट जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है इससे पहले, ये रहेगा आपका शिक्षण रीतियां। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे मित्रों जो आप सभी को पढ़ना है, जोरदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो मेरे मित्र जी हाँ L1 वाले हैं, उन L1 वालों को तो आपकी लगभग सब सब्जेक्ट में ये पढ़ना होगा। अब चाहे आप लोग भाषा को लेकर बात करें, या यूं कहिएगा कि जो मेरे L1 वाले साथी है, आप जरा ध्यान से देखना, आपको शिक्षण रीतियां मैथ्स में पढ़नी होगी। आपको मैथ्स के अलावा मित्रों साइंस में पढ़ना है। साइंस के अलावा मित्रों आपको एसएसटी में पढ़ना है। एसएसटी के अलावा आपको हिंदी में भी पढ़ना है, और हिंदी के अलावा मित्रों आपको इंग्लिश में पढ़ना है। अब जो मेरे मित्र चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कि सर हम कामयाब कैसे बने मित्रों, ये तो वो सब्जेक्ट है जो आपको टीचिंग मेथड में पढ़ने हैं अकेले। आप खुद देख लीजिएगा, आपको लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्टली 5 जगह आपको टीचिंग मेथड पढ़ने होंगे। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मित्रों सबके लिए जो कंपलसरी होगा, आपने कहा जो सबके लिए है, जिससे कोई भी आप में से बच के नहीं जाएगा, तो आपने कहा सर सबके लिए क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा भाई, एक तरफ तो आप लोगों का जब आप बात करोगे तो शैक्षिक परिदृश्य, ये वो पेपर है मित्रों जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, पहले आया नहीं है रीट में ये, क्योंकि ये केवल थर्ड ग्रेड में आपका ऐड हुआ है। तो मैं मित्रों शैक्षिक परिदृश्य आपको पढ़ना है। नया आपका पेपर है, नया आपका कंटेंट है, पहले से हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है। इसके अलावा मित्रों बात करता हूं तो आईसीटी वाला पार्ट है। आईसीटी वाला वो पार्ट, यदि आप इसको ठीक करके जाते हो तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि बाकी लोगों से कम 8 से 9 नंबर आप ज्यादा लेकर आओगे। तो यहां से जो 5 प्रश्न आते हैं वो भाई ऊपर से निकलते, पता नहीं चलता किसी को जल्दी से। और इसके अलावा जब आपका शैक्षिक परिदृश्य हो जाएगा, जब आपका आईसीटी हो जाएगा, तो मित्रों मनोविज्ञान, जिसको अब क्या कहूं मैं आप लोगों से, आप बेहतर जानते हो इसके बारे में। तो ये वो पार्ट रहने वाले हैं, 4 पार्ट आपके रहेंगे। पहला हो गया है, इधर देखिएगा, ये फर्स्ट हो गया है आपका, जैसे आप लोगों ने शिक्षण रीतियां कहा है मित्रों। दूसरा आपका हो गया है जिसको आपने शैक्षिक परिदृश्य कहा है। थर्ड जो रहेगा मित्रों, ये आपका रहेगा जी हाँ आईसीटी का। और फोर्थ जो रहेगा मित्रों, ये मनोविज्ञान का रहेगा। दोस्त इतना याद रख लेना, ये आधा पेपर हो गया है आपका, ये पेपर एक तरफ और बाकी पेपर आपका एक तरफ। इसका मतलब है, मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड यदि टीचर बनना है तो ये वाले जो पार्ट रहेंगे इनको आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये 4 सब पर भारी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 4 जो पार्ट है, मैं क्लियरली यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये 4 पार्ट सब पर भारी, ये हमेशा ध्यान रखना, सब पर, जी हां सब पर भारी है ये। और इसका मतलब ये हो गया है कि यदि आप लोगों ने ये 4 पार्ट क्लियर कर लिए, चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन यदि ये पार्ट आपने क्लियर नहीं किए तो फिर यकीन मानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आपको क्या करना है मित्रों, ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए, कामयाबी के लिए
क्या करना चाहिए, सफलता के लिए क्या करें, ये मेरे ख्याल से आपके हर किसी के मन में, आप सभी के दिमाग में रहना चाहिए कि यदि कामयाब होना है तो हम क्या करें अभी। तो मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो आपका जवाब रखना है कि भाई यदि तैयारी करना है तो आपको विश्वसनीय, और विश्वसनीय का मतलब हो गया है आपका ऑथेंटिक जो रहेगा, तो एक तो विश्वसनीय और एक रहेगा स्तरीय शिक्षण सामग्री आपको चाहिए। ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि भाई मैं जो भी पढ़ूं वो मेरे लिए उपयोगी रहना चाहिए, मेरी एग्जाम में आना चाहिए। दूसरा जो जवाब रहेगा कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है आपका कि साहब आपके पास में अभ्यास पत्र यानी कि अभ्यास प्रश्न आपके पास में होने चाहिए, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पास उपलब्ध रहे। और इसके बाद में मित्रों ध्यान रखिएगा कि आप जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, ये टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी चाहिए। यदि ये तीन काम आपने कर लिए और ये चार्ट जो पार्ट मैंने बताए ये आपने सॉलिड तरीके से पढ़ लिए, आप 2026 में कामयाब होने वाले हो। 2026 में वो सारे अधूरे सपने जो काफी लंबे समय से आपने देखे हैं वो साकार होने जा रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी इतनी निवेदन रहेगा कि यदि आप वाकई कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, लगन आपके अंदर है, जोश आपके अंदर है, जुनून आपके अंदर है, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि इन सारे पार्ट्स की मैं धमाकेदार तैयारी करवाऊंगा। एक ऐसी तैयारी जिसके आधार पर आप हजारों लोगों में अलग चमकोगे, आपके कंटेंट के आधार पर, आपकी तैयारी के आधार पर। तो आप जुड़े रहिएगा इसी तरह से, और आगे जो अपडेट्स रहेंगे उनको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अब कुछ होगा खास आपके लिए, ऐसा कुछ खास जो आपकी तकदीर, आपकी किस्मत और आपके सपनों को पूरा करने जा रहा है। तब तक इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।